दोस्तों इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म जो ऑलरेडी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है एंड इस फिल्म ने आते ही चारों तरफ हंगामा मचा दिया है एंड जिसमें शाहिद कपूर का शानदार एक्शन एंड गजब की मर्डर मिस्ट्री दिखाई गई है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ देवा मूवी की और आज के इस वीडियो में इस मूवी की कहानी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर ये मूवी अभी तक आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए, जिसमें शाहिद कपूर का दमदार एक्शन है, इंटेंस ड्रामा है एंड ट्विस्ट टर्न से पूरी भरी पड़ी है। दोस्तों अगर आपको नई नई मूवीज की कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल पे मैं ऐसी ही नई नई मूवीज की कहानियां लेकर आता रहूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाहिद कपूर यानी देवा जो कि फोन पर बात करते हुए बाइक से कहीं जा रहे हैं। देवा फोन पर किसी से कहते हैं कि मैंने केस सॉल्व कर लिया है एंड लेकिन अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद देवा को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां डीसीपी फरहान उनसे मिलने आते हैं और देवा से पूछते हैं कि बता तुझे क्या पता चला है और कैसे तूने इस केस को सोल्व कर लिया है। लेकिन दुख की बात यह थी कि देवा अपनी याददाश्त खो चुका था, उसे अब कुछ याद नहीं था। उसे तो यह भी याद नहीं है कि वह खुद कौन है। तो अब देवा की पिछली कहानी बताने के लिए यह फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर देवा के दोस्त फरहान की शादी हो रही थी और देवा बहुत ही खुश था क्योंकि फरहान जिससे शादी कर रहा था वो देवा की इकलौती बहन थी एंड उसका नाम अलका था। लेकिन यहाँ पर देवा अपने कांस्टेबल से प्रभात यादव के बारे में पूछ रहा था। अब ये प्रभात यादव कौन है इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और यहीं पर एंट्री होती है पूजा हेगड़े की, यानी जो उस कांस्टेबल की बेटी है। अब इस प्रभात यादव को पकड़ने के लिए रोहन ने कुछ पुलिस कांस्टेबल के साथ मिलकर नाकाबंदी कर रखी थी और यहीं पर एक नेता यानी आपटे की एंट्री होती है जो कि अपनी गाड़ी की चेकिंग कराने से मना कर देता है और फिर आपटे चेकिंग वाली बात सुनकर पुलिस वालों पे हंसने लगता है और रोहन से कहता है कि अगर गाड़ी चेकिंग करने की इतनी खुजली है तो मेरे घर से मेरी गाड़ी को ले आना। इसके बाद आपटे अपनी सभी गाड़ी को बिना चेकिंग के ही ले जाता है, लेकिन ये सब देवा ने दूर से ही देख लिया था और यहाँ हमें पता चलता है कि देवा रोहन का दोस्त है। अब आप जानते हो कि हमारा देवा उल्टे दिमाग का है, तो इसी वजह से देवा रोहन को लेकर आपटे के घर पहुंच जाता है एंड वहां पहुंचकर वो रोहन को घर के अंदर भेजता है चाबी लेने के लिए। लेकिन देवा को पता है कि उससे कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए देवा खुद ही उसके घर में घुस जाता है और रास्ते में जो भी आता है उसकी अच्छे तरह से कुटाई कर देता है। एक्चुअली आपटे यहाँ अपनी बीवी सुनीता का बर्थडे बना रहा था जिसमें देवा ने जाते ही रंग में भंग डाल दिया और आपटे को धमकाकर उसकी गाड़ी भी ले आया था। इसके बाद इसी बात को लेकर थाने में बवाल हो जाता है क्योंकि यह बात मंत्री तक चली गई थी, लेकिन यहाँ का डीसीपी फरहान था यानी देवा का जीजा, जिस वजह से देवा पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वैसे देवा की इस हरकत के बारे में पेपर में छप गया था। अब इमेज खराब होने की वजह से देवा उसी प्रिंटिंग प्रेस में चला जाता है जिसने इस खबर को छापा था। लेकिन यहाँ पर देवा को पता चलता है कि इस खबर को छापने वाला और को नहीं बल्कि दिया है। यह देखकर देवा उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जो लिखना है लिखो, लेकिन फरहान के बारे में मत लिखो क्योंकि वो एक ईमानदार ऑफिसर है। इसके बाद पुलिस प्रभात के अड्डे पर रेड करने के लिए जाती है, लेकिन प्रभात बहुत ही चालाक था क्योंकि उसने यहाँ पर एक बम ब्लास्ट कर दिया था जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए थे और 2 पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। इस ब्लास्ट में दिया के पिता भी शामिल थे। इस बारे में दिया देवा से कहती है कि उसके पिता अब कभी चल नहीं पाएंगे। इसके बाद एक सीन में रोहन के पिता रोहन पर गुस्सा हो रहे थे क्योंकि यह ब्लास्ट होने के बाद वह चाहते थे कि रोहन देवा से दूर रहे और रोहन की नौकरी की वजह से उसके पिता रोहन की इज्जत करते थे। इसके बाद पुलिस को फिर से प्रभात के बारे में एक लीड मिलती है तो फिर से पुलिस उसकी तलाश में निकलती है, लेकिन इस बार देवा चौकन्ना था। अब एक ड्रोन के माध्यम से उसने प्रभात को देख लिया था, लेकिन प्रभात के लोगों ने भी उस ड्रोन को देख लिया था और उसे देखते ही ड्रोन को गोली से खत्म कर दिया। और इसके बाद यहाँ का नजारा देखने लायक था क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग आम आदमी की शक्ल में घूम रहे थे वास्तव में वो सब प्रभात के ही आदमी थे और उन्होंने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। इन लोगों ने किसी पर गर्म पानी फेंका तो किसी को घर के अंदर ही बंद करके उसकी कुटाई कर दी। पुलिस टीम यहाँ पे उलझ गई थी और प्रभात फिर से बम ब्लास्ट करके जा रहा था, लेकिन रोहन ने प्रभात को जाते हुए देख लिया था इसलिए वह उसका पीछा करता है। लेकिन प्रभात भी जान गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने रोहन को गन पॉइंट पे ले लिया था। लेकिन प्रभात के गोली चलाने से पहले देवा सीधे प्रभात के माथे में गोली मार देता है जिससे प्रभात वहीं ढेर हो गया। लेकिन प्रभात को मारने का पूरा क्रेडिट देवा रोहन को दे देता है ताकि रोहन के पिता उसकी इज्जत करे और फिर वही होता है क्योंकि अब रोहन के पिता खुश थे। इसके बाद रोहन अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को भी शादी के लिए प्रपोज कर देता है जिसमें वो दोनों राजी थे। लेकिन अब प्रभात को मारने पर जब रोहन को अवार्ड मिलना होता है तब उसी दौरान रोहन को गोली मार दी जाती है जिससे रोहन मर जाता है। अब रोहन को गोली किसने मारी, प्रभात किसके लिए काम करता था, इन सब का जवाब ढूंढना अभी बाकी था। अब यह कहानी फिर वर्तमान में आती है
और यहाँ फरहान देवा से कहता है कि यह केस तो तुमने सोल्व कर दिया था कि रोहन को किसने मारा है, पर देवा की याददाश्त जा चुकी थी। देवा के एक्सीडेंट के दौरान उसका फोन भी डैमेज हो गया था, इसलिए फरहान ने देवा को दूसरा फोन दिया था और एक पेन ड्राइव भी दी थी जिसमें केस की डिटेल और कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन भी थी। अब घर आकर देवा उस पेन ड्राइव की डिटेल को चेक कर रहा था जिसमें रोहन का उस समय का वीडियो था जब उसको अवार्ड दिया जाना था और जहाँ पर देवा और बाकी सब लोग भी थे। और उसी दौरान रोहन को कोई गोली मार देता है जिससे भगदड़ मच जाती है, लेकिन कैमरे की मदद से देवा ने देख लिया था कि गोली किस बिल्डिंग से चलाई गई थी और अब वो गोली मारने वाला आदमी भाग रहा था। अब देवा पूरी टीम को लेकर उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। अब रोहन की अंतिम क्रिया के दौरान देवा अपने जीजा यानी फरहान से कहता है कि यह केस मैं हैंडल करूंगा, क्योंकि देवा को किसी पर भरोसा नहीं था और फरहान ने भी इसकी इजाजत दे दी थी। इसके बाद देवा अपनी टीम के साथ उस बिल्डिंग की अच्छे से जांच करवाता है, लेकिन दुश्मन इतना चालाक था कि उसने एक सुराग भी नहीं छोड़ा था जिससे पता चले कि आखिर गोली किसने चलाई थी। इसी दौरान देवा ने उस शूटर का स्केच भी बनवाया था जिसमें देवा ने उसे पहचान लिया था। अब देवा प्रभात के एक आदमी यानी बंटी को उठाकर लाने के लिए चल देता है कि शायद उसे पता हो कि गोली मारने वाला आदमी कौन है। अब बंटी मिल जाता है, लेकिन वह बचकर निकल जाता है और कुछ खास एरिया में जाके छिप जाता है, लेकिन देवा उसे ढूंढ लेता है और बंटी की धुनाई करने के बाद वह कुछ नहीं बताता है। और उसी समय पुलिस को दूसरी लीड मिलती है। अब बंटी को पुलिस ले जाती है और देवा उस लीड वाली जगह पहुंच जाता है। यहाँ एक आंटी बताती है कि जिस दिन उस पुलिस वाले को यानी रोहन को मारा गया था उसी दिन उसने अपने यहाँ पे एक हरे रंग की एसयूवी गाड़ी देखी थी। क्योंकि यहाँ पार्किंग की जगह नहीं थी इसलिए वो समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इस बात से भी देवा को कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद रोहन की गर्लफ्रेंड नेहा ने देवा को मिलने के लिए बुलाया था, क्योंकि उसका कहना था कि उसे कुछ जरूरी बातें देवा को बतानी है। लेकिन देवा फिर से आपटे की रैली में जाकर उसे परेशान कर देता है, क्योंकि हरे रंग की एसयूवी जिस पे देवा को डाउट था वो गाड़ी आपटे के पास ही थी। इस बात पर देवा का जीजा यानी फरहान देवा से नाराज हो जाता है, क्योंकि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। ऊपर से देवा मीडिया के सामने ऐसी हरकतें कर रहा था। इसके बाद वो घड़ी आती है जब शुरू में देवा का बाइक से एक्सीडेंट हुआ था और उसकी याददाश्त चली गई थी। अब यहीं पर फरहान देवा से कहता है कि तूने केस को सोल्व कर लिया था और तुझे किलर का नाम भी पता चल गया था, लेकिन एक्सीडेंट होने से पहले देवा कहीं गया था जिसकी वजह से उसे इन सब के बारे में पता चल गया था। लेकिन देवा को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन अब फरहान के जाने के बाद देवा पर हमला हो जाता है, जिसमें एक के बाद एक उसे मारने के लिए गुंडे आ रहे थे, पर देवा ने उन सभी को संभाल लिया था। लेकिन देवा को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था, तो इसीलिए देवा डॉक्टर से पूछने के लिए जाता है कि वह कब अपनी याददाश्त को रिकवर कर लेगा। लेकिन डॉक्टर के लिए भी इसका सटीक टाइम बता देना संभव नहीं था, जिस वजह से देवा लौट आता है। अब देवा फिर से अपने काम में लग जाता है। यहाँ देवा को डिपार्टमेंट में पता चलता है कि जिस दिन बिल्डिंग वाली जगह पर हादसा हुआ था उस दिन की फुटेज में बंटी दिख रहा है, लेकिन बंटी अभी भी फरार है। और इसके बाद देवा अपने उस फोन को भी ठीक करवा लेता है जो कि उस दिन एक्सीडेंट में टूट गया था। इस फोन से देवा को पता चल जाता है कि देवा और दिया शादी करने वाले थे, इसीलिए देवा दिया से मिलने जाता है। और यहाँ फिर से देवा उस हरे रंग की गाड़ी को देख लेता है, जिससे देवा को कुछ चीजें समझ आ जाती है। वास्तव में जब नीले रंग की गाड़ी पर पीले रंग की लाइट पड़ती है तब वो गाड़ी कुछ हरे रंग की दिखाई पड़ती है। और इसी चक्कर में ये लोग अभी तक गलत गाड़ी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये सारा कंफ्यूजन उस आंटी की वजह से हुआ था जिसने नीली गाड़ी को हरी गाड़ी बता दिया था। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि देवा की याददाश्त जाने वाली बात अभी तक यहाँ पर डॉक्टर और फरहान को ही पता थी, इनके अलावा किसी को भी नहीं पता था। अब देवा को एक और लीड मिलती है जिसमें मंदार अपने लोगों के साथ कहीं छुपा हुआ था, तो उसे और उसको लोगों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन गोली लगने की वजह से मंदार आईसीयू में था। अब तक रोहन को मरे हुए 1 साल बीत चुका था और रोहन की बरसी पे देवा भी वहाँ पे जाता है। अब यहाँ रोहन की गर्लफ्रेंड देवा से कहती है कि एक्सीडेंट से पहले वाली बात तुमने किसी को बताई नहीं, उसके लिए थैंक्स। और बाद में इस बात को जानने के लिए देवा ने रोहन की गर्लफ्रेंड नेहा को मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ जब देवा नेहा का फोन चेक करता है तो उसके फोन में एक वीडियो होता है जिसमें रोहन ने अपने मरने से पहले नेहा को देवा के बारे में कुछ बोला था कि देवा मेरे बचपन का दोस्त है, उसके काम करने का तरीका गलत है मगर उससे अच्छा कोई दूसरा ऑफिसर नहीं है, और जो अवार्ड मुझे मिलने वाला था इस पर मेरा हक नहीं है बल्कि इस पर देवा का हक है, क्योंकि प्रभात को उसी ने मारा था। ये बात वो समारोह में भी बताने वाला था, लेकिन उसकी पूरी बात कहने से पहले ही उसे मार दिया गया था। वास्तव में प्रभात के मरने के बाद जो अवार्ड रोहन को दिया गया था उस अवार्ड को वापस ले लिया जाता अगर इस वीडियो के बारे में सबको पता चलता कि प्रभात को रोहन ने नहीं बल्कि देवा ने मारा था। और इसीलिए नेहा ने देवा से कहा था कि तुमने एक्सीडेंट से पहले वाली बात किसी से नहीं कही होगी। इसके बाद जेल के एक कैदी को बुलाया जाता है जो कि एक टॉप का शूटर होता है, ताकि वो रोहन के मर्डर केस को सुलझाने में मदद कर सके। जब इस कैदी ने फिर से रोहन का वीडियो देखा तो कैदी ने कहा कि जब रोहन साफ एरिया में क्लीन शॉट पर था तब शूटर ने रोहन को गोली क्यों नहीं मारी। फिर उस बिल्डिंग में भी ये लोग जाते
जाते हैं जहाँ पर देवा ने उस शूटर को देखा था। लेकिन यहाँ पर कैदी बताता है कि इतनी दूरी से यहाँ से किसी को शूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि तेज हवा की वजह से और लंबी दूरी होने के कारण गोली अपना रास्ता बदल लेगी। अब कैदी बताता है कि अगर मैं होता तो उस सामने वाली बिल्डिंग से गोली चलाता। तो फिर टीम उस बिल्डिंग में भी जाती है जहाँ पर कैदी बताता है कि शूट करने के लिए एक परफेक्ट जगह है। और यहाँ पे पता चलता है कि जो शूटर था उसने टाइमर गन यानी मोबाइल के जरिए कहीं दूर से रोहन को शूट किया था। मतलब यहाँ से गोली चली, वहाँ पर शूटर को खड़े होने की जरूरत ही नहीं थी। अब केस में इतना टाइम हो गया था कि देवा को इस केस से हटा दिया जाता है, क्योंकि देवा की टीम को भी पता चल जाता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, जिसकी वजह से यह केस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अब देवा को फोन पर पता चलता है कि जिस गाड़ी को वो ढूंढ रहे हैं वह रोहन के मर्डर से पहले पुलिस स्टेशन में ही थी, मगर किसी ने गाड़ी को चुरा कर उसका इस्तेमाल करके गाड़ी को खत्म कर दिया। केस से हटा देने के बाद भी देवा फिर से केस से संबंधित सभी फाइलों को चेक करता है और अब शायद देवा को कुछ चीजें समझ आ गई थी। अब तक मंदार को भी होश आ गया था, जिसे भागते समय पुलिस ने ही गोली मार दी थी। यहाँ देवा मंदार से उगलवा लेता है कि पुलिस टीम का ही कोई बुल नाम का आदमी प्रभात को टिप देता था, जिसकी वजह से वो बार बार बच जाता था, क्योंकि प्रभात काफी पहले ही मर चुका था। लेकिन उसका फोन पुलिस टीम को उसी समय मिल गया था, जिसकी डिटेल लेने के लिए देवा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आया था। यहाँ देवा को पता चलता है कि इस फोन का सिम बिहार के किसी रविलाल आदमी के नाम पे है और यह आदमी कब का मर चुका है, इसीलिए किसी ने रविलाल की आईडी का इस्तेमाल करके उसके सिम का यूज किया है। और इस सिम में एक नाम बुल के नाम से सेव है, जो कि रेड पड़ने से पहले प्रभात को कॉल किया गया था, यानी प्रभात को टिप दिया करता था। अब जितने भी कॉल उस सिम के ऊपर आए हुए थे उस सब की डिटेल देवा ने ले ली थी और इन सब बातों से देवा ने केस को सुलझा लिया था और एक रिपोर्ट फाइल को तैयार करता है, जिसे वह फरहान को देते समय कहता है कि किसे, कौन, क्या, इन सब के जवाब इस फाइल के अंदर है। लेकिन इस फाइल का आखिरी पन्ना खाली है, जिसे तुम्हें भरना है। अब यहीं पर देवा फरहान को बताता है कि जिस दिन रोहन को अवार्ड मिलना था उस दिन बुल भी वहीं पर था, क्योंकि बुल और कोई नहीं बल्कि देवा ही था। देवा फरहान को बताता है कि उसने रोहन को क्यों मारा। वास्तव में यह रोहन के अवार्ड फंक्शन से पहले की बात है, जब रोहन देवा से कहता है कि रविलाल मर चुका है, लेकिन उसका सिम अभी भी एक्टिव है और उसी नंबर से प्रभात को टिप जाती है, भी हर रेड पड़ने से पहले। यहाँ रोहन भी जान चुका था कि देवा ही बुल है जो प्रभात को टिप दिया करता था, उसे पहले ही भाग जाने के लिए। रोहन देवा से पूछता है कि यह सब तूने क्यों किया। फिर वो बताता है कि जब वह छोटा था तो उसे दिवाली के दिन तेज भूख लग रही थी और घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, इसीलिए पड़ोसी ने एक मिठाई का डब्बा भेजा था जिसे देवा ने पूरा खा लिया था। उस दिन देवा का बाप भी भूखा था और जब उसे पता चला कि देवा ने सारी मिठाई खा ली है तब उसने देवा की टांग तोड़ दी। उस समय हॉस्पिटल का बिल प्रभात ने ही दिया था, तो तभी से देवा प्रभात के लिए काम करने लग गया था। देवा यहाँ रोहन से एक और चांस मांगता है ताकि वो अपनी गलतियों को ठीक कर सके और दिया से शादी कर सके, लेकिन रोहन ने देवा को दूसरा चांस नहीं दिया, क्योंकि अब रोहन देवा को सभी के सामने एक्सपोज करने वाला था और इसी वजह से देवा यानी बुल ने रोहन को मारने के लिए एक टाइमर गन सेट किया था और अवार्ड वाले दिन देवा ने रिमोट गन से रोहन को शूट कर दिया था। तो दोस्तों फाइनली कातिल का पता चल चुका था। तो जेल जाने से पहले देवा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था, मगर अब शायद उसने भी देवा से शादी करने का फैसला बदल दिया था। और 6 महीने बाद जेल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस वालों के साथ कैदियों की लड़ाई हो जाती है और उन सब पुलिस वालों को बचाने के लिए देवा उन सब कैदियों की कुटाई कर देता है। इस तरह अगले भाग का इशारा करते हुए यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों ओवरऑल इस मूवी के बारे में बात करें तो ये एक एक्शन बेस्ड मूवी है, लेकिन इंटरवल के बाद ये एक मर्डर मिस्ट्री बन जाती है और पूरी फिल्म इस केस को सुलझाने में निकल जाती है कि आखिर रोहन को किसने मारा। दोस्तों ये फिल्म थोड़ी लंबी है, जिसकी वजह से इसकी कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, जिसे समझने में भी काफी दिक्कत होती है, क्योंकि रोहन की फ्लैशबैक कहानी बार बार दिखाई जाती है। वैसे फिल्म के सस्पेंस को बढ़िया तरीके से दिखाया गया है, लेकिन जिस तरह का जोश फिल्म के 1 घंटे तक रहता है वो जोश इंटरवल के बाद खत्म हो जाता है, यानी थोड़ी बोरियत सी महसूस होने लगती है। दोस्तों मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मैं नई नई मूवी की कहानियां इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियां मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई फिल्म की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।